नमस्ते, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चारों तरफ चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। हर उम्मीदवार, हर प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड में इस बार बहुत ही जल्द चुनाव होने वाली है। चुनाव डेट भी जारी कर दिया है कि किस किस के डेट को इस बार चुनाव होगी। तो इस बार झारखंड में मात्र 2 ही चरणों में चुनाव होने वाली है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है। पहले चरण के चुनाव में कुल 43 सीटों में चुनाव होगी। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव होने वाली है। 15 अक्टूबर को ही पूरे झारखंड राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर 10 सीटों के बारे में बताऊंगी जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सभी पार्टियां जीती है। उन 10 सीटों के बारे में बताऊंगी। उन 10 सीटों में इस बार बहुत बड़ा खेला होने वाला है। तो चलिए सारा एक एक करके देखते हैं कि वो 10 विधानसभा सीट कौन कौन सा है और इस बार क्या खेला होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2024 से पहले कितने चरण में चुनाव हुई है। तो 2005 में 3 चरण में चुनाव हुई है। वहीं 2009 में 5 चरण में चुनाव हुई है। 2014 में 5 चरण में चुनाव हुई है। वहीं 2019 में 5 चरण में चुनाव हुई है। इससे पहले 5 चरण में चुनाव हुई थी। 2019 में 5 चरण में चुनाव हुई है। लेकिन इस बार 2024 में मात्र 2 चरणों में चुनाव होगी। मात्र 2 ही चरणों में चुनाव होने वाली है, जिसमें से 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होगी। 13 नवंबर को 43 सीटों में चुनाव होगी और 20 नवंबर को 38 सीटों में चुनाव होने वाली है। तो उन 10 सीटों के बारे में आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इस बार आप अगला मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस बार आप किन्हें अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार एक नया उभरता हुआ चेहरा है जयराम महतो। जयराम महतो के पार्टी का नाम है JLKM। इनका खुद का पार्टी है, एक निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं। तो इस बार ये उन 10 सीटों में खेला बिगाड़ सकते हैं। आप किन्हें अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जरूर बताएं। जयराम महतो को, बाबूलाल मरांडी, या फिर आप फिर से हेमंत सोरेन जी को सत्ता में बिठाना चाहते हैं। फिर से आप अगला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाना चाहते हैं या फिर नहीं बनाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उन 10 सीटों के बारे में जिसमें बहुत बड़ा खेला होगा। मैं आप लोगों को 2019 का आंकड़ा दिखाती हूँ। अगर उस समय बीजेपी का गठबंधन हुआ रहता, JVM और आजसू इन पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ रहता, तो किस तरह से 2019 में ही खेला किस तरह से बिगड़ सकता था। आप लोगों को एक एक करके उन 10 विधानसभा सीटों के बारे में दिखाती हूँ जिसमें अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है। मधुपुर विधानसभा के बारे में पहले देखते हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वो हाजी हुसैन है, हेमंत सोरेन की पार्टी से है। और टोटल वोट, आप एक आंकड़ा देखिए 2019 में किस तरह वोट का आंकड़ा आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी कि अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन हुआ रहता तो किस तरह से 2019 में ही खेला बिगड़ता। लेकिन इस बार 2024 में भी बहुत बड़ा खेला बिगड़ सकता है। जयराम महतो भी बहुत खेला बिगाड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं टोटल वोट 88,115 लाए हैं। वहीं आजसू और बीजेपी का गठबंधन हुआ रहता तो 1,10,666 टोटल वोट लाए हैं। आप देखिए कि आजसू और बीजेपी का अगर गठबंधन हुआ रहता तो टोटल वोट कितना, 1,10,666 टोटल वोट लाए हैं। ये 2019 का आंकड़ा है। मैं आप लोगों को 2019 का आंकड़ा दिखा रही हूँ। 2024 में कुछ भी हो सकता है। कौन से विधानसभा क्षेत्र में किनकी जीत होगी अभी कहा नहीं जा सकता है। ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किनकी सरकार बनने वाली है। तो आप लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चुने। खिजरी विधानसभा के बारे में देखते हैं। खिजरी विधानसभा में जो अभी के कैंडिडेट है, उनके प्रत्याशी का नाम क्या है, राजेश कच्छप। वो कौन से पार्टी से हैं, तो कांग्रेस पार्टी से है। और उनका टोटल वोट कितना है, तो 83,829। वहीं आजसू और बीजेपी का टोटल वोट है 1,07,451। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन रहता तो किस तरह से खिजरी विधानसभा में बीजेपी की सरकार रहती है। आगे चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे है डुमरी विधानसभा। इस बार डुमरी विधानसभा में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि डुमरी विधानसभा से जयराम महतो खड़े हुए हैं। खुद वहां से जयराम महतो खड़े हुए हैं और वहीं से हेमंत सोरेन के पार्टी से बेबी देवी खड़ी हुई है, जो जगन्नाथ महतो की पत्नी है। अभी जगन्नाथ महतो जी नहीं है, उनकी मृत्यु के बाद अभी बेबी देवी ही कमांड संभाली है। वहाँ की कैंडिडेट अभी बेबी देवी है।
तो टोटल वोट वहां पर जगन्नाथ महतो कितने लाए थे, तो 71,128 वोट लाए हैं। वहीं पर अगर आजसू और बीजेपी का टोटल वोट देखा जाए तो 72,853 वोट टोटल लाए हैं। इस बार डुमरी में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि जो नया उभरता हुआ चेहरा जयराम महतो आए हैं वो खेला बिगाड़ेंगे। डुमरी से वो लड़ने वाले हैं और बेबी देवी भी वहां से प्रत्याशी के रूप में लड़ने वाली है। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार से कौन वहां पर उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक एक करके सारा कुछ बताऊंगी कि कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। नाला विधानसभा, आज मैं आप लोगों को केवल 10 विधानसभा के बारे में बता रही हूँ, जो 2019 का आंकड़ा है कि अगर 2019 में बीजेपी, आजसू और बाबूलाल मरांडी तीनों पार्टियों के बीच में अगर गठबंधन हुआ रहता तो किस तरह से 2019 में ही खेला बिगड़ता। नाला विधानसभा में टोटल वोट कितनी लाई है, हेमंत सोरेन की सरकार है, टोटल वोट कितनी लाई है, 61,356 वोट टोटल लाई है। वहीं पर आजसू और बीजेपी कितनी लाई है, तो 74,614। आप एक अनुमान लगाइए कि 2019 में किस तरह से अगर इन पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ रहता तो कितना खेला बिगड़ता। चलिए आप लोगों को मैं और भी दिखाती हूँ। चक्रधरपुर विधानसभा, आप चक्रधरपुर विधानसभा के बारे में देखिए। यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है, टोटल वोट कितना है, 43,832 टोटल वोट है, 43,832। वहीं पर आजसू, बीजेपी और जेवीएम बाबूलाल मरांडी के बीच में टोटल वोट कितना है, 66,317 वोट टोटल लाई है। एक एक करके मैं सारा कुछ आप लोग को बता रही हूँ। बड़कागांव विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर टोटल वोट कितनी लाई है, तो 98,862। वहीं पर आजसू, बीजेपी और जेवीएम का टोटल वोट कितना है, 1,02,456 टोटल वोट इतनी आई है। ये बड़कागांव विधानसभा का है। आगे कौन सा है, टीचागढ़ विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार है। सबिता महतो जो एक फीमेल कैंडिडेट है, वो एक फीमेल उम्मीदवार है, उनका टोटल वोट है 57,546। वहीं आजसू और बीजेपी का टोटल वोट है 77,321। 2019 में आजसू और बीजेपी के बीच गठबंधन हुई रहती तो टोटल वोट उनका है 77,321। चलिए मैं आप लोगों को गांडे विधानसभा के बारे में दिखाती हूँ। गांडे विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार है, वहाँ पर कितनी वोट लाई है, तो 65,023। वहीं आजसू और बीजेपी का टोटल वोट है 71,529। टोटल वोट कितना है, 71,529। वहाँ हेमंत सोरेन का उम्मीदवार जीते हैं। कहाँ से, गांडे विधानसभा से। अगला है जुगलसराय, जुगलसराय विधानसभा के बारे में देखते हैं। जुगलसराय विधानसभा के भी प्रत्याशी है, हेमंत सोरेन के प्रत्याशी जीते हैं मंगल कालंदी। मंगल कालंदी वहाँ के उम्मीदवार है। टोटल वोट कितना है, 88,581 टोटल वोट है, 88,581। वहीं आजसू और बीजेपी का टोटल वोट कितना है, 1,13,426। आप एक आंकड़ा, एक अनुमान लगाइए कि किस तरह से वोट का बढ़ोतरी हुई है। 2019 में ही इन 10 सीटों में बीजेपी की सरकार बन सकती थी। जेवीएम और जो आजसू के बीच अगर गठबंधन हुई रहती, तब अगर इन पार्टियों के बीच में गठबंधन 2019 में रहती तब बीजेपी की सरकार बन सकती थी। लेकिन अभी किनकी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। अगला विधानसभा है घाटशिला विधानसभा। घाटशिला विधानसभा से कौन है, रामदास सोरेन, वहाँ के कैंडिडेट है रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन की पार्टी से हैं। टोटल वोट कितने लाए हैं, तो 63,531। वहीं आजसू और बीजेपी का टोटल वोट कितना है, तो 88,717 टोटल वोट है, 88,717। तो आप पता लगा सकते हैं कि 2019 में ही किस तरह से बीजेपी की सरकार बन सकती थी। वहाँ जो पार्टी अभी जीती है, जहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी अभी जीती है, वहाँ पर बीजेपी की पार्टी जीत सकती थी। लेकिन इस बार 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 2024 में इस बार बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी, जेवीएम और आरजेडी के बीच में गठबंधन की सरकार बनी है। इन तीनों के पार्टियों के बीच में सरकार बनी है। इन तीनों पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। तो इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है कि कौन इस बार सत्ता में बैठने वाले हैं। आप किसे अगला विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, आप अपनी राय जरूर बताएं। आप इस बार मुख्यमंत्री के पद में किन्हें बिठाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीजेपी को बिठाना चाहते हैं या फिर से हेमंत सोरेन जी को बिठाना चाहते हैं, या जयराम महतो को इस बार सत्ता में लाना चाहते हैं, आप अपनी राय जरूर दें। क्योंकि इन तीनों पार्टियों के बीच में इस बार गठबंधन हो गया है और इन तीनों पार्टी इस बार चुनाव मिलकर लड़ने वाली है।
तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले अपडेट के बारे में भी बताऊंगी। जयराम महतो इस बार एक नया उभरता हुआ चेहरा सामने आया है। 2024 में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनाव का रिजल्ट जब आ जाएगा तभी पता चलेगा कि इस बार किनकी सरकार बनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।